दोस्तों, हाल ही में संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है। इसने राजनीतिक गलियारों में थोड़ी सी हलचल मचा दी है। तो ऐसा क्या है इस बिल में कि पूरा विपक्ष इसका भारी विरोध कर रहा है? दरअसल इस बिल में संविधान के 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में बदलाव का प्रस्ताव है। अब ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनसे संबंधित नियम से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 164 राज्यों में मंत्रियों और मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनसे संबंधित नियमों से जुड़ा हुआ। ऐसे ही 239 ए जो है वो दिल्ली विधानसभा की शक्ति और उसके अधिकार से जुड़ा हुआ है। अब इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष इसका इतना जोरदार विरोध कर रहा है? इस बिल में ये प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो और वे लगातार 30 दिन जेल में रहते हैं और वो अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं, तो 31वें दिन उनकी कुर्सी जो है अपने आप खाली हो जाएगी। मतलब 31वें दिन वे अपना आप अपने पद से हटे हुए माना जाएंगे। अब सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह कदम सरकार की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक ऐतिहासिक बिल है, लेकिन विपक्ष का यह मानना है कि सरकार ये जो बिल है अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए लाई है। अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा, झारखंड के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, और उससे पहले अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव को भी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन ने तो जेल में जाने से पूर्व नैतिकता के तौर पर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। सामान्यतः अघोषित तौर पर यह परंपरा थी कि किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को जेल जाना होता है तो जेल जाने से पहले अपने पद से नैतिक तौर पर त्याग पत्र दे देता है और कोई भी संवैधानिक पद धारण नहीं करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के केस में ऐसा नहीं हुआ और शायद इसी को देखते हुए सरकार ये बिल लेकर आई जिसका पूरा विपक्ष जोरदार विरोध कर रहा है। दोस्तों, आपकी इस बिल पर क्या राय है? क्या सरकार वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए बिल ला रही है या अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।